हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। दोस्तों, यह टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि इंडिया के किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर लीजिए आप, चाहे वो टेट की बात कर लीजिए, चाहे वो एसएससी की बात कर लीजिए, रेलवे की बात करें, या स्टेट में चाहे वो जेएसएससी लीजिए या फिर बीएसएससी लीजिए, चाहे बिहार दरोगा लीजिए या झारखंड दरोगा की बात कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। शिक्षक परीक्षा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रीट की बात कर लीजिए, यूपी टेट, जे टेट, बी टेट, DSSB, हर जगह पे आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को और इसके थ्योरी को अच्छे समझिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग कई क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए हम लोग कई क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है कि हम इस टॉपिक को समझें कैसे। आप में से कई लोगों को इस टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है कि भिन्न का समझ कैसे डेवलप करें, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो कि हम ट्रिक ना लगा करके कॉन्सेप्ट से भी सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो दोस्तों, टॉपिक को शुरू किया जाए। तो आप कलम और कागज़ ले लीजिए और तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर भिन्न होता क्या है, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। आप में से कई लोगों को तो ये फ्रैक्शन क्या है यही समझ में नहीं आता है, या आप इसका ही कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं। आप लोग सब कोई पढ़ेंगे, क्लास 7, 8, 9 हर जगह पर भिन्न है ना। तो देखिए, सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो भिन्न क्या है उसको समझिएगा कि अगर किसी मान को बराबर भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, और उसमें से कुछ हिस्सा, चाहे वो एक हिस्सा हो, 2 हिस्सा हो या 3 हिस्सा हो, कुछ हिस्सा अगर उससे हम बाहर निकालना चाहते हैं तो उसी को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे आप सभी कोई पिज्ज़ा देखे होंगे, भाई आज का ज़माना जोमेटो है, स्विगी है, पिज्ज़ा आप जरूर खाए होंगे या देखे भी जरूर होंगे। तो पिज्ज़ा सामान्यतः दोस्तों क्या होता है, 4 टुकड़े में, 5 टुकड़े में, 6 टुकड़े में। अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, आप फिगर आपको दिख रहा होगा पिज्ज़ा का, ठीक है, बस खाली मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। तो अगर यदि पिज्ज़ा का हम 6 टुकड़ा करते हैं तो पूरा जो मान था उसका बराबर टुकड़ा कितने हो गए, 6 बराबर टुकड़ा हो गए। आपको लगा था भूख, आप आए हड़बड़ा करके 2 टुकड़ा खा गए। तो हम बोलेंगे ना भाई कि अगर मान लीजिए आप में से किसी का नाम अगर राम है तो बोलेंगे कि राम ने कितना पिज्जा खा गया, तो हम बोलेंगे कि भाई 2 टुकड़ा खाया है पूरा 6 में से, है ना, 2 टुकड़ा खाया है पूरा 6 में से। और काटने योग्य हो तो भिन्न को काट भी लीजिएगा, आपका भिन्न में मान हो जाएगा 1/3, 1/3 खा गया वो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप 2-3 भाई हैं, 4 भाई हैं, और आप लोगों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, और आपके जो पिताजी हैं उनके पास मान लीजिए 1 करोड़ का संपत्ति है। तो 1 करोड़ को क्या किया गया, 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। 5 भाई था, 5 हिस्सों में बांट दिया गया, तो 20-20 लाख करके होगा, 20-20 करके बन जाएगा, है ना भाई, 20-20 करके बन जाएगा। और इसमें से अगर एक व्यक्ति है राज, एक व्यक्ति का नाम क्या है, राज, इसको अगर एक हिस्सा मिला है तो राज का जो हिस्सा होगा वो भिन्न में लिखेंगे कि 100 लाख में से, कुल 100 लाख में से इसको 20 लाख मिला है, काटेंगे तो बोलेंगे 1/5, यानी भिन्न में इसका मान हो जाएगा 1/5, यानी 5वां हिस्सा मिला है इसका। आई बात समझ में। देखिए, आप लोग सेब खाते हैं तो सेब को भी अगर हम काट दें, 4 बराबर टुकड़ों में काट दिए, आप लोग 4 व्यक्ति थे, 4 टुकड़ा में काट दिया गया, ठीक है। अब उसमें से 1 टुकड़ा आप खा गए, तो बोले कितना टुकड़ा आप खा गए भिन्न के रूप में, आप 1 टुकड़ा खाए 4 में से, तो आप खा गए हैं 1/4, यही भिन्न का मान होगा। आई बात समझ में कि भिन्न का क्या बेसिक है। अब जो बात आपको हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बस आराम से खाली आप समझिए, सुनिए, आपको भिन्न में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, भिन्न में जो है एक अंश होता है और नीचे इसका हर होता है। जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, DN कर दें शॉर्ट में, डिनोमिनेटर। तो याद रखिएगा कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है ये उसका वास्तविक मान होता है। अब ये वास्तविक मान क्या हो गया, इसी को आप रियल वैल्यू कह सकते हैं, कहीं कहीं इसी को पूर्ण मान लिखता है। अब ये है क्या उसको समझिएगा ध्यान से, ठीक दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जैसे कहा गया, जैसे आप में से कोई व्यक्ति है, कहा गया कि भाई इसने जो है संपत्ति का 3/7 हिस्सा पाया है। ध्यान दीजिएगा,
इसने संपत्ति का 3/7 हिस्सा पाया है, तो हम देखेंगे भाई इसमें अंश है 3 और हर है 7, यानी ये वास्तविक मान है, ये रियल वैल्यू है। तो जो व्यक्ति पाया है 3/7, वो तुरंत ये अंदाजा लगाएगा कि जो रियल मान है 7, यही 7 हिस्सा संपत्ति है, यही 7 हिस्सा संपत्ति है। और अगर हम 7 हिस्सा निकाल लेते हैं, अगर हम 7 हिस्सा पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम पूरी संपत्ति का मान निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें से ये देखना है कि ये 7 भाग जो है ना, ये सातों के सातों भाग बराबर हिस्से में टूटे होंगे, क्योंकि शुरू में ही समझा दिया कि भिन्न वह मान है जो दिए गए किसी मान का बराबर हिस्सा में टूटा हुआ हो, तोड़ा हुआ हो, बंटवारा किया हो, और उसमें से किसी हिस्से की बात करना हो तो वह भिन्न का रूप लेता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। अब इसमें एक बात और समझिए, इसको छोटा कर देते हैं। अब इसमें एक बात यह समझना है कि भिन्न का महत्तम मान, दोस्तों महत्तम मान मैंने क्या हो गया बताइए भाई, अंग्रेजी मीडियम वालों सब समझ में आ रहा है? इसका होता है मैक्सिमम मान। भिन्न का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है? तो भिन्न का मैक्सिमम वैल्यू देखिए दोस्तों क्या होगा, उसको समझते हैं। तो दोस्तों यह मान होगा, जैसे कि अभी हम एक भिन्न लिए थे 3/7, तो अब सोचिए कि अगर यदि टोटल संपत्ति 7 हिस्सा है, अगर टोटल संपत्ति कितना दोस्तों 7 हिस्सा है, तो कोई भी आदमी कितना हिस्सा ले सकता है, उससे कितना मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है? 7 हिस्सा मिलेगा ना भाई। अगर आप एक सेब का 60 टुकड़ा किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि सब खा जाएं, पूरा पेटू है आप, सब खा जाएं, तो आप कितना खा सकते हैं बताइए? मैक्सिमम आप 7 हिस्सा खा सकते हैं, है कि नहीं? कितना खा सकते हैं? मैक्सिमम 7 हिस्सा खा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 इसी 7 से ऊपर आया हुआ, इसी 7 का एक हिस्सा है, तब ने इसका नाम अंश रखा हुआ है, तो हम इस 3 को मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हैं? इसको हम मैक्सिमम 7 तक बढ़ा सकते हैं। यानी अगर जितना हर का मान दिया रहे, जितना आपका हर का मान दिया रहे, आप मैक्सिमम वहीं तक जा सकते हैं। यानी अगर कोई भिन्न दिया हुआ है 3/12, तो इसका 3/, अगर हम इसको 11 कर देते हैं, तो हम 3 को मैक्सिमम 11 तक ले जा सकते हैं, और लिखा गया 11/11। तो ये कटने के बाद कितना है दोस्तों बताइए? 1 आएगा। तो यहां भी कटने बाद कितना आएगा? 1 आएगा। यानी भिन्न का जो महत्तम मान होता है वो 1 होता है। अब यहां से 2 निष्कर्ष ध्यान समझिएगा, इसका 2 निष्कर्ष। जैसे एक अंश है और एक हर है, तो हम हर को क्या माने हुए हैं? देखिए पूर्ण मान, वास्तविक मान माने हुए हैं। तो 2 बात ध्यान रखने यहाँ पे कि हर जो होता है वो वास्तविक मान होता है, भिन्न का जो संपूर्ण मान है ना, संपूर्ण जो संपत्ति होगा, जिसकी भी चर्चा हो, संपत्ति का, संख्या का, आदमी का, वो जो नीचे भिन्न होगा, भिन्न का जो हर होगा वह उसका पूर्ण मान होगा। उसके बाद जब हम किसी भी भिन्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? जब पूरा मान अगर मानना होगा तो x ना मान करके 1 मानेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अभी क्वेश्चन हम बताते हैं, वहां देखिएगा किसी भी क्वेश्चन में x नहीं मानेगा, खटाखट क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ही कम समय में, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। उससे पहले कुछ चीजें और देख लीजिए। देखिए भिन्न का जो प्रकार होता है उसको समझ लीजिए आप लोग। भिन्न के 3 तरह के प्रकार होते हैं, और चूंकि आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं बनेगा, तो एक दिन में भिन्न तो समटाएगा नहीं, तो इसका एक पार्ट और लेके आएंगे आगे। आज आप पहले पूरा बेसिक और क्वेश्चन कर लीजिए, एक पार्ट में लेके आएंगे इसमें कि और भी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और अलग तरह के कुछ भिन्न लेकर के आएंगे। ठीक है, तो एक भिन्न होता है साधारण भिन्न, जिसको आप बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। एक होता है दशमलव भिन्न, जिसको आप बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, और एक होता है वितत भिन्न। अब ये क्या है वितत भिन्न? इसको हम समझा देते हैं। इसको हम लोग सामान्य भाषा में लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लंगड़ी भिन्न क्यों बताते हैं? देखिए इसके बनावट कैसे होता है, 1 + 1/1 + 1/1 + 3/4, ऐसा कुछ आप देखे होंगे। तो इसको लंगड़ी भिन्न कहते हैं। अब इसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कोई भिन्न का जो परफेक्ट जो इसमें हर है
इसमें कोई हर का जो है एग्जैक्ट मान आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसमें आप इसका परिभाषा ना कहीं किताब में पाएंगे और ना आप इसको देख सकिएगा। बस इसको समझने के लिए कैसे बनाया जाएगा इसको हम बता देंगे। और वैसे भी लंगड़ी भिन्न को कैसे 2-4 सेकंड में सॉल्व किया जाए इसका भी हम ट्रिक दिए हुए हैं। आप में से किसी को देखना अगर है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको जो है देख लीजिएगा कि किस प्रकार से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब यहाँ समझते हैं कि साधारण भिन्न जो है वो क्या होता है। देखिए, एक ऐसा भिन्न जो कि अंश और हर के रूप में लिखा हुआ हो, और ध्यान रखना है कि हर का मान अंश से बड़ा ना हो जाए, ये जो है अंश बड़ा ना हो जाए, ये बड़ा नहीं होना चाहिए, हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग करते हैं सिंपल भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 7/9, 11/16, ये सब क्या है, ये सब सिंपल भिन्न है जिसमें कि अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। यानी इसको कह सकते हैं कि ये P/Q के रूप में है या फिर A/B के रूप में है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं दशमलव भिन्न के बारे में। देखिए, दशमलव भिन्न क्या है, तो डेसिमल फ्रैक्शन तभी हो सकता है जब किसी भी भिन्न के नीचे 10 या 10 का गुणज हो। जैसे अगर हम लिखते हैं 3/10, 3/100, 5/1000, इस प्रकार का कोई अगर मान दिया रहे, जैसे 4/20, इसमें भी भिन्न में आ जाएगा, ये भी पॉइंट में आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो 10 मेन रूप से क्या होता है कि आप दशमलव फ्रैक्शन जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि 10, 100, 1000 अगर इस प्रकार का किसी भिन्न का हर दिया हुआ है तो वह क्या है, दशमलव भिन्न है। जैसे ये 3.3 0.3 होगा, ये 0.03 होगा, ये 0.005 होगा। तो इस तरह के जो दशमलव संख्याएं होती हैं एक्चुअली वो क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है। दशमलव संख्याएं ही दशमलव भिन्न होती हैं, और लंगड़ी भिन्न तो आप समझ ही गए। तो आइए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, और लंगड़ी भिन्न का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता है एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करें। आपको हम क्या समझाए थे कि भिन्न में जब आप किसी भी चीज का मान मानिएगा तो उसको हमेशा एक मानना है। यानी अगर हम एक भाग का मान निकाल लें तो हमको पूरा धन का वैल्यू निकल जाएगा। अब उसको 3 भाग में बांटने बोले या 4 भाग में बांटने बोले, आराम से बांट देंगे हम। तो कहता है कि उसका 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। अब पहले आप हमको जवाब दीजिए कि 1/3 बड़ा कि 1/4 बड़ा, ठीक है। तो आप में से कोई लोग कंफ्यूज करेंगे भाई इसको हमको काटना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। नहीं, वैसे मत समझिए। आप इस तरह समझिए कि किसी संपत्ति का 3 टुकड़ा किया गया है और उसी संपत्ति का 4 टुकड़ा किया गया है। एक सेब का 3 टुकड़ा किए हैं और एक सेब का 4 टुकड़ा किए हैं। तो अगर 4 टुकड़ा किए हुए हैं उस सेब से अगर आप 1 टुकड़ा लीजिएगा तो वो ज्यादा होगा कि 3 टुकड़ा किए हैं सेब उससे अधिक लीजिएगा। अधिक कौन सा होगा? अधिक होगा जो 3 टुकड़ा किया गया हो उसका 1 भाग बड़ा हो जाएगा। तो जब जब ऊपर का मान बराबर दिखे, आपको ध्यान रख, सुनिएगा ध्यान से इसको, ऊपर का मान यानी अंश बराबर हो और नीचे का मान अलग अलग हो, तो जो मान नीचे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसको ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों का अंतर दिया है 12, क्योंकि अधिक होना या कम होना अंतर होता है। आपसे कोई पढ़ने में या आपसे कोई पैसे में अधिक है तो आप दोनों के बीच पैसे का अंतर होगा, या आपसे कोई पैसे में कम है तो आप दोनों के बीच पैसे में अंतर होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 गुने 1 4, 3 गुने 1 3, 4 तिया 12। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एलसीएम का जोड़ घटाव करें भिन्न में, तो एलसीएम ने काम नहीं, खाली क्रॉस गुना कर दें। इधर देखिए कैसे गुना कर रहे हैं, इधर इधर इधर, ठीक है। 4 में 3 गया 1, 1/12 बराबर 12/1। 1 1 गुना करते हैं तो 1 भाग का मान आएगा 12 गुने 12 144। आई बात समझ में? तो पूरा धनराशि हम निकाल लिए हैं, कितना है 144 है। अब 144 का कहता है 3/4 कितना होगा, तो 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 6 चौक 24, 36, 36 तिया दोस्तों होता है 108, यानी उस संपत्ति का 3/4 भाग कितना है 108 है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन पहले आप लोग एक बार ट्राई भी कर लीजिए, देखिए कि कितने लोग से बन पाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है किसी कक्षा में 2/3 विद्यार्थी उपस्थित हैं, यानी जितना स्टूडेंट है उसमें से 2/3 विद्यार्थी उपस्थित हैं या थे, जिनकी संख्या 40 थी। कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं, तो लड़कियों की कुल संख्या बताइए। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ट्रिक नहीं। देखिए 2/3 विद्यार्थी उपस्थित है, तो इतना पढ़ते ही आपके मन में आना चाहिए कि उस कक्षा में 3 भाग कुल विद्यार्थी होगा, यानी मेन वैल्यू होगा 3 भाग। उसमें से 2 भाग क्या है, अनुपस्थित हैं, और जिनकी संख्या 40 है। यहाँ जब भी आपको किसी क्वेश्चन में जिनकी, जो, जिसका अगर ऐसा दिया रहे तो ठीक उससे पहले आने वाले वर्ड से उसको जोड़ दीजिएगा। यानी ये जिनकी वर्ड दिया है वो किसके लिए है, वो अनुपस्थित के लिए है। सॉरी उपस्थित दिया है जी, सॉरी उल्टा बोल दिए, उपस्थित दिया है। तो ये उपस्थित की संख्या कितनी हो गई, 40। तो अब ये 2 भाग क्या है, ये 2 भाग उपस्थित है। अच्छा समझिएगा, जिसकी संख्या 40 दी हुई है तो हम लिख सकते हैं कि 2 भाग बराबर 40, तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा 20, तो 3 भाग का मान 20 दिया 60। यानी विद्यालय में, यानी उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं। अब इस 60 में से लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं, 2/5 हैं। तो 60 का 2/5 है, तो 5 से काटेंगे 12, और 12 गुने 2 24, यानी उस कक्षा में 24 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या पूछेगा तो 60 में 24 कर देंगे, माइनस निकल जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 38 आ जाएगा, सॉरी 36 आ जाएगा। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये सवाल भाई जितने भी आप लोग टीचर वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप समझिए कि ये सवाल आपके लिए रामबाण है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये खूब पूछता है इस तरह क्वेश्चन। क्या कहता है, एक खंबे का 1/2 भाग सफेद, 1/3 भाग नीला, यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो। देखिए अब यहाँ पर क्या है, और है, इसको भी जोड़ना है इसी से, ठीक है। और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर वह जो है वो किसके लिए, पीला के लिए है। अब बनाते हैं, पहले क्या क्या दिया है, सफेद खंबा है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, खंबा अच्छा बनेगा। पहला है सफेद, ये रहा सफेद। उसका क्या है, नीला, देखिए ये रहा नीला। उसके बाद क्या बोला है, शेष पीला है, तो जो बाकी बचा होगा वो पीला होगा, ये पीला है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोग को। अब कहता है कि सफेद का भाग 1/2 है, नीला का भाग 1/3 है, और बाकी बचा हुआ जो शेष है वो पीला है। शेष क्या है, पीला है। तो पीला का मान कैसे निकालेंगे बताइए, पीला का मान कैसे निकालेंगे। आपको हम क्या समझाए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो पूरे भाग का मान मानिए 1 भाग, भिन्न में पूरा हमेशा 1 भाग मानिए। अगर 1 भाग में से हम क्या करें, ये सादा वाला हटा दें, ये नीला वाला हटा दें, क्या बचेगा, पीला बचेगा। और हटाने का मतलब होता है माइनस करना। ओके दोस्तों, क्या होता है, माइनस करना। तो क्या करेंगे कि 1/3 नीला का और 1/2 सफेद का जोड़ लेते हैं। 2 एकम 2, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6 बराबर 5/6। बात समझ में आ रहा है, 5/6। अब अगर पीला का निकालना है तो पीला यही निकाल देते हैं भाई। पीला का मान जो निकालेंगे वो पूरा 1 भाग में से दोनों का मान हम कर देंगे माइनस। अब यहाँ मेरा एक ट्रिक समझिएगा ध्यान से। जब भी कभी एक में किसी भिन्न को घटाया जाए, जब भी कभी एक में किसी भिन्न को घटाया जाए, इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना है, 1/6। यही है पीला का हिस्सा, 1/6 पीला है। तो पीला का मान देखिए दिया हुआ है 2 मीटर। अगर 1/6 का मान 2 मीटर, क्रॉस क्रॉस गुना करते हैं तो 1 भाग का मान आ जाएगा 6 दूनी 12 मीटर, जो इस खंबे की लंबाई होगी। बात समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग आज रोकेंगे इसको यहाँ पे। चलिए पीला से लिखते हैं। कहता है एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं और 1/4 भाग कृषि करते हैं। तो बताइए गांव में कितने लोग बेरोजगार हैं, है ना।
जैसे अभी आप लोग जिस गांव में रहते हैं, कुछ लोग जॉब करता हो, कुछ लोग खेती कर रहा है, कुछ लोग जो है व्यवसाय कर रहा है, और कुछ लोग जैसे आप लोग जैसा कुछ लोग बेरोजगार भी होंगे, है ना, यानी अभी नौकरी नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ लिखते हैं, एक लिखते हैं नौकरी वाले, फिर है व्यापार वाले, और है कृषि वाले, और एक है बिना काम वाले, है ना, बिना काम वाले। इसी का मान निकालना है, जिसको हम बोलते हैं बेरोजगार। बेरोजगार बोलने में दिल पे लगता है क्या, तो बेरोजगार नहीं बोलते हैं, बोलते हैं बिना काम वाला। ठीक है, जो बिना काम अभी काम नहीं कर रहा हो, यानी कि जो अभी आराम से फुर्सत में बैठा हो। तो नौकरी वाला है 1/3, व्यापार वाला 1/4, कृषि वाला 1/4। एक काम करें, सबको जोड़ लेते हैं और उस गांव के जो कुल लोग हैं, कुल लोगों की संख्या में 1 भाग मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम सबको घटा देंगे इन तीनों को, तो कौन बच जाएगा, बिना जो काम कर रहे हैं वो बच जाएंगे। इसमें एलसीएम करना होगा, क्योंकि इसमें 3 मान है। देखिए 4 और 4 बराबर है, तो उसमें से एगो लेंगे, और 3 अलग है, दोनों गुना कर देंगे, 4 3 12। कैसे किए, 4 और 4 बराबर है, तो बराबर मान में कोई एगो ले लीजिएगा कॉमन, और 3 तो अभाज्य ही है, तो 3 किसी पहाड़ाम तो होगा नहीं, 4 किसी पहाड़ाम तो गुना करना पड़ेगा। 4 3 12, 3 से काटिए, 4 बार में ऊपर में गुना कीजिए 4, 4 से काटिए 3, ऊपर में 1 है, तो यहाँ भी 3, 4 3 7 और 3 10, 10/12 आ गया। काटने पे आएगा आपका 5/6। कितना तो आ जाएगा 5/6। तो बिना काम जो कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उसका मान निकालेंगे पूरे लोग में से 5/6। ठीक है, तो अभी तुरंत बताए हैं कि अगर 1 में किसी भिन्न को घटाएं तो खाली अंतर देखिए इसमें कितना है, अंतर है 1/6 भाग वह है जो बिना काम करने वाले हैं, बेरोजगार आदमी है। ठीक है, आइए अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये देखिए, ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, बस अप्रोच समझिए कि हम किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कहता है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। आइए समझते हैं। ये एक टैंक है और इस टैंक का कुल 4 हिस्सा है। ये कैसे हम समझे कुल 4 हिस्सा है, क्योंकि ये इस प्रकार से हम समझ गए, क्योंकि यहाँ क्या बोला है 1/4 भाग भरे होने पर, यानी टंकी का कुल 4 भाग है, 4 में से 1 भाग भरा हुआ है, यानी पानी केवल सिर्फ यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है। और इसका मान दोस्तों कितना दिया बताइए, तो इसका मान दिया है 135 लीटर। अब सोचिए, भिन्न में आपको शुरू में पढ़ाया हुआ है कि किसी भी मान को, किसी भी वैल्यू को बराबर भाग में बांटना पड़ता पहले। तो सब अगर बराबर है तो ये भी 135 होगा, ये भी 135 होगा, ये भी 135 ही होगा। ठीक है, तो हम कुल मान निकाल सकते हैं। कुल मान कैसे निकालेंगे, 1/4 भाग का मान 135, तो 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 लिख दिए, 1 भाग का मान हो जाएगा 35 चौक 4 पंचे 20 और 13 चौक 52 और 2 54, 52 और 2 54, तो 540 लीटर ये कुल मान हुआ पूरे टंकी का। भरना कितना 180, तो 180 भरेंगे पूरा कितना में से 540 में से। अब इसको काट देते हैं तो होगा 1/3, यानी 1/3 हिस्सा भर जाएगा अगर हम 180 लीटर पानी उसमें रखते हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद दोस्तों है कि आज आपको समझ में आया होगा भिन्न, आपको कुछ हम सिखा पाए होंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा एक बार। ठीक है, तो दोस्तों भिन्न का ये एक पार्ट था, अभी इसका एक और पार्ट आएगा, बहुत ही बेहतरीन, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। आज पूरा बेसिक का क्लास हुआ, तो जो भी लोग नए थे आप इसको सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।